जय। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे सिविल लाइन मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी, पूर्व में मेयर रहे अवतार सिंह जी, और हम सबके मार्गदर्शक और हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे और हम सबको ज्ञान दे रहे, जैसे हमारे बड़े भाई भी हैं महंत श्री गोपाल झा जी, जिले में मंत्री रिवर सरीन जी, उपाध्यक्ष मोहनजीत कौर जी, दोनों मंडलों के हमारे मंडल के दोनों महामंत्री राजेंद्र ठाकुर जी, संजू बधावन जी, नरेश फौज जी, जो इस शक्ति के केंद्र भी है और शक्ति इन्हीं पे है। और इनकी शक्ति अगर किसी से है ना, वो संजय से है और गोपाल जी से। और हमारे बीच में जो कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, ऐसे भाई विपिन सागर जी, जो आपके बीच में निरंतर आते रहते हैं, गीता जी, विकास जी, विकास गहलोत जी और मनोज तिवारी जी, इनका नाम लेता हूं जब मैं याद कर लेता हूं। मनोज तिवारी जी उत्तरी पूर्व जिले के सांसद जी, और यहाँ पे उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जमुना बाजार के निवासी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, सभी को मेरा जय श्री राम। आज ये बैठक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा और चांदनी चौक जिले के नेतृत्व में हो रही है, क्योंकि कुछ ही समय में दिल्ली में चुनाव होने वाला है। और आपके पास हमारे चांदनी चौक के विधायक रहे कैलाश सिंह सानी जी, वैसे तो आते नहीं है लेकिन अब आना चालू कर देंगे। और उनके पुत्र निगम पार्षद है चांदनी चौक में, अगर कहा जाए 2 साल से ज्यादा हो गए, 20 बार नहीं गए होंगे। फुहारे तक जाते हैं, पीछे लौट आते हैं, क्योंकि उनके गाड़ी के पहिए आगे नहीं बढ़ते। और यहाँ तो मुझे लगता है कम ही आए होंगे। और विकास टाग जी तो आते ही नहीं है। जमुना जी के अंदर जब बाढ़ आई थी, आप लोगों की अगर चिंता किसी ने करी, आप लोग मुझे नाम से जानते होंगे, शकल से देखा होगा तो पता नहीं, देखा था, देखा है। यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था, इसको मैं ही चला रहा था। 2 दिन ये भंडारा चला, तीसरे दिन डूब गया। और उसकी स्थिति क्या थी? उसकी स्थिति ऐसी थी कि ये आप देखो, तो पूरा टेंट डूब गया। उसके बावजूद भी फिर आगे मैंने क्या करा कि आप लोगों के लिए ऐसी मैंने ड्रेस पहनी और नाव के अंदर आया। जो लोग अंदर रह रहे थे उनको भोजन बांटने में आता था दोपहरी के अंदर। गाय यहाँ पे डूब रही थी, उनको बचवाया पंडित जी के साथ मिलके, इतने पानी के अंदर आया। और जब आप मोरी गेट के स्कूल में ठहरे हुए थे, आपके सुबह की चाय बिस्कुट की अगर चिंता कोई कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अशोक तोमर जी कर रहे थे। और दोपहर का भोजन करा रहे थे, आपको शाम का भी भोजन करा रहे थे। एक दिन किसी माता बहन ने बोला कि हमारे को कपड़ों की भी दिक्कत हो रही है, तो आपके कपड़ों की भी अगर चिंता करी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने करी। ये आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और दिल्ली के अंदर एक तरफ दिल्ली की सरकार थी और दूसरे तरफ हमारे यहाँ के जीते हुए विधायक कैलाश सिंह सानी जी थे, वो उनकी चिंता नहीं कर रहे थे। अगर वो चिंता करते तो हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं होते, और जाने के लिए मजबूर भी हुए। लेकिन 20-25 दिन के बाद जब उन्हें यहाँ आना भी पड़ा तो यहाँ की फील्ड भी उनने नहीं उठवाई। यहाँ पे इतनी गंदगी थी, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, जब भी जमुना में सफाई रही। लेकिन दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो दिल्ली के अंदर जमुना जी गंदी हो गई। ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और अब उनकी मुख्यमंत्री बन गई। आज से मर लेना, उन्हें तो इस जमुना जी में डूब के मर जाना चाहिए, तो दिल्ली वालों के लिए कुछ कर नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का लाभ देना चाहा, लेकिन उन्होंने उसको भी दिल्ली में लागू नहीं करा।
आप लोगों का क्या कसूर था जो उन्होंने लागू नहीं करा? अगर वो लागू कर देते तो आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना से किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर, सॉरी स्कूल में, हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री होता और आप लोग सुनिश्चित होते कि मेरी परिवार की चिंता हो रही है। लेकिन ऐसा इतना उनने संभव नहीं समझा। अन्न फ्री योजना के तहत कोरोना काल के टाइम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अन्न देना चालू करा और आज आपको एक व्यक्ति के ऊपर 5 किलो अनाज मिलता है, उसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। क्या वो भी बंद है? मिल रहा है। पीछे मैंने आपके यहाँ पे हेल्थ कार्ड बनवाए थे और श्रम कार्ड भी बनवाए। नरेश मोदी बनवाते थे और मैं भेजता था, उनके साथ मेरी पत्नी भी आती थी। मैंने यहाँ पे एक लड़के को लगा रखा था, लेकिन उसका लाभ भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और न देना चाहती है। अगर जिन लोगों के श्रम कार्ड बने हुए हैं, उन लोगों के राशन कार्ड पीछे बनना चालू हुए थे। केंद्र सरकार ने कहा दिल्ली के अंदर 70,000 श्रम कार्ड बने हुए हैं, उन सबके राशन कार्ड दिल्ली सरकार बनवाए, उनका भी अनाज हम चालू करेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक दिन पोर्टल खोला और दूसरे दिन बंद कर दिया, उनके भी राशन कार्ड बनना बंद हो गए। तो जिन लोगों के बने हुए थे उन लोगों के नाम उसमें जोड़े नहीं जा रहे। ऐसी दिल्ली सरकार है। और दिल्ली सरकार बनी किसके बलबूते पे है? जब आपने विधायक यहाँ से जिता के प्रहलाद सिंह सानी भेजा। प्रहलाद सिंह सानी कभी भी आप लोगों की बात नहीं करता है, आपकी चर्चा नहीं करता है। ये घाट टूटने के लिए नोटिस आया था, गोपाल जी आपके नॉलेज में है, और इन घाटों को रुकवाया भी किसी। वोट लेता हूँ और वोट के बाद लोगों की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक शब्द एक जगह ये भी बोल दिया कि जो लोग मुझे जहाँ वोट नहीं देते वहाँ मैं काम नहीं करता, और वो काम करने आते भी नहीं है। उन्हें कहाँ काम करने की जरूरत होती है उन्हें पता होता है। और उनका पुत्र यहाँ पे निगम पार्षद है, 2.5 साल होने को आया। 2.5 साल के अंदर आप मुझे उसके 5 काम नहीं अच्छे गिना सकते कि 5 काम निगम पार्षद ने किए हो। कभी आए यहाँ पे आते ही नहीं तो काम करेंगे क्या? बात कर भूल जाता। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दोनों ये पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों ने एक तरफ प्रहलाद सिंह सानी के पुत्र कुलदीप सानी को टिकट दे दिया है और दूसरा जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे उनको टिकट दे दिया है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर और आम आदमी पार्टी के अंदर दूसरे को टिकट मिल जाता है। एक पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, वो कार्यकर्ता की चिंता करती है, चाहे समिति का अध्यक्ष हो चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, उस कार्यकर्ता को भी टिकट देके चुनाव लड़ाती है। ऐसी एक भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा कार्यकर्ता की चिंता करती है। वहाँ भी मैंने गया, वहाँ से आया तो नईम भाई को बोला कि नईम भाई हमारा काम करा दो, तो क्या करें, नहीं होगा। तो मैं कहा नहीं होगा तो मैं जा रहा, नहीं हुआ तो हम तो डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। मैं तो तुम्हारे से रिक्वेस्ट किया। देखो जी, चौहान साहब बता रहे हैं कि इनके साथ क्या नाइंसाफी हुई। वो क्यों हुई कि जो गलती हुई थी हमारे हिंदुओं से, उस गलती का ये परिणाम है कि उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर भी एक नाइम नाम का व्यक्ति बैठा रखा है। वो हमारे हिंदू भाइयों से बदतमीजी करता है, इनके काम नहीं करना चाहता है। अभी कोई जामा मस्जिद का व्यक्ति चला जाए उसके लिए खड़ा हो जाएगा, उनके साथ चला जाएगा। वो 33,000 वोट है और हमारे 1 लाख वोट है। अब की बार हमें चिंता करनी है कि 33,000 पे हमारे 1 लाख भारी होने चाहिए। ये चिंता आप लोगों ने करनी है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री वंदे सचदेवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, अपनी खुद की उसने कहानी बताई भाई ने हमारे, आपके राशन कार्ड बनने दे। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।